आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का पहला लेक्चर। ठीक है, हम लोग मोशन एंड पेन खत्म कर चुके हैं और जो भी होमवर्क है आज तो नहीं करेंगे। लेट क्लास स्टार्ट किए, ऑफिस से गया हुआ था, बस आने में लेट हो गया थोड़ा। ठीक है, तो जो भी होमवर्क था, जो भी डिस्कशन करना था, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छा, तुम लोग डीपीपी बनाते हो? तुम लोग को बोले थे कि डीपीपी का याद दिलाते रहना। ठीक है, तो डीपीपी किसी ने करना शुरू किया है कि नहीं किया है? यस सर। ठीक है, पहले 10 डीपीपी तो बहुत आसान आसान से है। ठीक है, और शायद 11 12 पता नहीं 14 15 तक आसान ही है शायद। ऐसा करना कि जिसको डीपीपी है वो क्या करना, ऐसा करते हैं हम लोग डीपीपी। एक मिनट रुको, रिकॉर्डिंग अभी पॉज कर लेते हैं। ये सब फालतू चीज का रिकॉर्ड करने का मतलब नहीं है। किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है? न्यूटन्स क्या हो रहा है, लॉज ऑफ अरे यार, एक मिनट रुकना है, इसका हैंग होना कम ही होता है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। जैसे कि अभी तक हम लोग मोशन के बारे में पढ़ रहे थे कि किसी पार्टिकल का वेलोसिटी दिया हुआ है। ठीक है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो पार्टिकल कितना डिस्प्लेस होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, ये सब चीज हम लोग देखते थे कि पार्टिकल मोशन में था, उसके मोशन को हम लोग स्टडी कर रहे थे किस तरह का मोशन है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे कि कॉज ऑफ मोशन, मोशन क्यों हो रहा है, किसी पार्टिकल का मोशन क्या हो रहा है। तो बेसिकली जो कॉज ऑफ मोशन होता है क्या होता है, तो फोर्स होता है। आप किसी पार्टिकल पे फोर्स लगाते हो तो पार्टिकल क्या करता है, मोशन में आता है। अभी हम लोग मोशन के बारे में पढ़ रहे थे, यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग कॉज ऑफ मोशन के बारे में, यानी बेसिकली हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी ऐसे अगर किसी पार्टिकल में फोर्स लग रहा होगा तब फिर उसका मोशन कैसे कैसे होगा। एक मिनट रुको, एक मिनट बस, एक मिनट। हाँ, क्या बोला था मैं? हाँ, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब बेसिकली हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर किसी पार्टिकल पे फोर्स लगाते हैं तो उसका मोशन कैसे होता है। जैसे आप जानते होंगे, 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, मान लो किसी पार्टिकल पे आपने फोर्स लगा दिया एफ, फोर्स लगा दिया एफ, तो पार्टिकल पे क्या होता है, एक्सेलरेशन आ जाता है। क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन आ जाता है। अगर मान लो पार्टिकल का मास आपको एम दिया हुआ है तो आप क्या बोलते हो, जैसे पढ़े हुए हैं, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अभी तक हम लोग कहीं पे फोर्स नहीं लगा रहे थे, आप स्ट्रेट लाइन मोशन में देखोगे तो फोर्स हम लोग नहीं लगा रहे थे। यहाँ पे हम लोग किसी पार्टिकल पे फोर्स लगाएंगे तो उसका देखेंगे कि मोशन कैसे कैसे हो रहा है, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होगा, पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो फोर्स और एक्सेलरेशन में रिलेशन क्या होता है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये जो फोर्स होता है, ये फोर्स कौन सा होता है, तो ये होता है नेट फोर्स। ये क्या होता है, यानी ऐसे बोलते हैं कि मान लो कि एक पार्टिकल पे मान लो एक से ज्यादा फोर्स लग रहा हो, F1 F2, मान लो कि F3, तीन फोर्स लग रहा है। और इस पार्टिकल का एक्सेशन दिया हुआ है कि किसी डायरेक्शन में दिया हुआ है कि एक्सेशन कितना है, A है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि F1 प्लस F2
प्लस F3 इक्वल टू क्या होगा, तो मास इनटू एक्सेलरेशन। जहाँ पे F1 F2 क्या है, तो तीन अलग अलग फोर्स लगे, कितना भी फोर्स लगे, ठीक है, तो तीनों फोर्स का जो सम होगा इसको बोलेंगे हम लोग नेट फोर्स, एफ नेट। जो नेट फोर्स होता है वो क्या होता है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। और ये फोर्स नेट फोर्स बोल रहे हैं, इसका मतलब फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो तीनों फोर्स को क्या करेंगे हम लोग, वेक्टर सम करेंगे, ठीक है। हाँ हेलो, आवाज आ रहा है क्या? यस सर आ रहा। बड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है, तो फोर्स नेट फोर्स इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हम लोग जानते हैं, 9th क्लास में पढ़े हैं, ठीक है। कौन सा लॉ है, न्यूटन का सेकंड लॉ है, ठीक है। 9th क्लास में फोर्स पढ़े होंगे, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। बेसिकली वहाँ पे हम लोग न्यूटन के 3 लॉ पढ़े होंगे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, यहाँ भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, ठीक है, न्यूटन के लॉ ही पढ़ते हैं। तो जो नेट फोर्स होगा क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। लेकिन ये सब पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा फोर्स होता है, ठीक है। तो इन जनरली आप यहाँ पे क्या क्या पढ़ोगे, एक पढ़ोगे आप टाइप ऑफ फोर्स। फोर्स लगाने से पहले हम लोग फोर्स के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत, कि फोर्स कौन कौन सा फोर्स होता है। टाइप ऑफ फोर्स, पहला वेट फोर्स। वेट फोर्स के बारे में जानते हो, आइडिया होगा वेट फोर्स कौन सा फोर्स है, तो जिस फोर्स से किसी भी पार्टिकल को अर्थ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अर्थ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। वेट क्या है, तो वेट एक फोर्स है। मास अलग चीज है, वेट अलग चीज है। मास हम लोग बोलते हैं 4 kg 5 kg, जबकि वेट क्या होता है, तो वेट इक्वल टू मास इंटू जी बोलते हैं, एम जी बोलते हैं। एम जी क्या होता है, हमारा वेट होता है। एम जी क्या है, इसके लिए फोर्स है। किसी पार्टिकल का अगर मास है अगर 5 kg, तो मास है 5 kg, जबकि वेट कितना होगा, तो 5 इंटू जी होगा। तो जी क्यों आया, इस फोर्स से क्या करेगा, अर्थ क्या करेगा, इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। इसको हम लोग बोलते हैं वेट फोर्स। और कौन कौन सा फोर्स होता है, दूसरा होता है टेंशन फोर्स, जो कि हम लोग बहुत फ्रिक्वेंटली यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे, टेंशन फोर्स, ठीक है। तीसरा नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स। चौथा स्प्रिंग फोर्स। पहले इन सब फोर्स के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत आइडिया ले लेते हैं। क्या होता है वेट फोर्स, क्या होता है टेंशन फोर्स, क्या होता है नॉर्मल फोर्स, क्या होता है स्प्रिंग फोर्स। क्योंकि न्यूटन ऑफ मोशन में यही सब फोर्स क्या करेगा, आपको बार बार आपको दिखेगा, ठीक है। कैसे लगता है, क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आइडिया ले लेते हैं। अगर एक बार फोर्स लगाना आपको देख लेंगे, पता चल जाएगा सारे फोर्स के बारे में, तो फिर हम लोग आराम से इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं वेट फोर्स पे। वेट फोर्स, ठीक है। वेट फोर्स क्या है, the force by which something is attracted by the earth। समथिंग मतलब मास से है, ठीक है। किसी बॉडी के पास अगर मास है, तो जिस फोर्स से किसी मास को क्या करता है, अर्थ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, वो फोर्स क्या है, हमारा वेट फोर्स है। फोर्स बाय विच एनी बॉडी या फिर बॉडी हैविंग मास इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ, अट्रैक्टेड बाय अर्थ। इस फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, वेट फोर्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी है, जैसे कि बॉडी मान लो किस तरह से रखा हुआ है, जिसका मास कितना है, एम है, ठीक है। तो अर्थ क्या करेगा, इस पे एक फोर्स लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इसके लिए यहाँ पे वेट फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, एम इंटू जी के बराबर होता है, एम इंटू जी के बराबर होता है। जहां पे जी क्या होता है, जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये क्या होता है, हर बॉडी के लिए जो होता है फिक्स होता है। जी क्या होता है, यानी किसी भी बॉडी को आप ले लोगे तो अर्थ क्या करेगा, सेम एक्सेलरेशन से उसको क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा। किसी भी बॉडी को अर्थ पे रखोगे, ठीक है, तो जो जी है इसी एक्सेलरेशन से सारा बॉडी क्या करेगा, सारे बॉडी को अर्थ क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा। ठीक है, यानी अगर आप उसका वेट देखोगे तो क्या हो जाएगा, उसका मास अगर एम है तो एम इंटू जी से क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। ठीक है, वेट फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एम जी के बराबर हो जाएगा, कैसा भी रखा हुआ है। ठीक है, जहाँ पे जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका जो वैल्यू होता है, ठीक है, वैल्यू होता है जी, जी इक्वल टू ऑलमोस्ट क्या होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, नियर अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस। ठीक है, और ये वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट लेते हैं, ये वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग, कांस्टेंट लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कई बार हम लोग क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हम लोग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि 9.8 लेके सॉल्व करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। हम लोग क्वेश्चन में जनरली क्या करते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं जी की वैल्यू। जी वैल्यू क्या होता है, अगर देखोगे तो नियर द अर्थ सरफेस क्या होगा, कांस्टेंट होगा, लेकिन अगर मान लो कि बहुत ऊपर हाइट पे चले गए, ठीक है, उस केस में क्या होगा, जी क्या करता है, वेरी करता है। लेकिन हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन जब बनाएंगे, तो वहां हमारे लिए जी की वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां देखेंगे जी हमारा क्या करेगा, वेरी करेगा। लेकिन हम लोग न्यूटन ऑफ मोशन में जी की वैल्यू हम लोग कभी वेरी नहीं करेंगे, जो भी जी रहेगा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, जैसे जैसे सरफेस ऊपर जाते रहते हैं, जी की वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जी क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे, क्योंकि ये जो डिक्रीज होता है बहुत ही कम होता है, अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कई बार इसको हम लोग पाई स्क्वायर भी लिखेंगे, पाई स्क्वायर देखोगे तो 10 के बराबर होता है, पाई स्क्वायर देखोगे तो क्या होता है, 10 के बराबर होता है। ये सब बस डाटा लिख देता हूँ ताकि कई बार आपको यूज करने में आसानी होगा। और इसका जो वैल्यू होता है, ये तो हमने लिखे मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, इसका जो वैल्यू होता है 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। सॉरी, 1 मिनट और डिले करना, आ रहा हूँ, 1 मिनट होल्ड करना बस। हाँ, ऑफिस आ रहे हैं क्या? बहुत डिस्टर्बेंस हो जाएगा, नहीं, सॉरी। ठीक है, तो वेट फोर्स क्या होगा, हमेशा mg के बराबर होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेट फोर्स देखो क्या होगा, mg का होगा। ठीक है, और डायरेक्शन देखोगे तो डायरेक्शन क्या होगा, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड के बारे में। ठीक है, जो डायरेक्शन होगा वेट फोर्स का, तो हमेशा क्या होगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, हमेशा क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, ऑलवेज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। जब भी हम लोग वेट फोर्स लगाएंगे तो हमेशा दो बात ध्यान रखेंगे, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा कितना होगा, mg के बराबर होगा, और उसका जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। क्यों, क्योंकि अर्थ क्या करता है, हमेशा अपने तरफ ही ऑब्जेक्ट को क्या करता है, खींचता है। ठीक है, अर्थ से ऊपर जाओगे तो उसको अपवर्ड बोलते हैं, और नीचे जो जाओगे तो डाउनवर्ड बोलते हैं। इसे ऊपर दिखाया आपको, सिंपल मान लो किसी टेबल पे अगर कोई ब्लॉक रखा हो जिसका मास m है, ठीक है, तो mg क्या रहेगा, नीचे की ओर, मैग्नीट्यूड होगा mg के बराबर, और वर्टिकली डाउनवर्ड। मान लो कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा हुआ है इंक्लाइन प्लेन पे, कोई ब्लॉक इस तरह से रखा हुआ है इंक्लाइन प्लेन पे, मान लेते हैं इसका जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कितना है, थीटा है। इसको जो mg लगेगा क्या लगेगा, mg हमेशा वर्टिकली क्या लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। mg हमेशा वर्टिकली क्या लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। इसका आप दो कंपोनेंट आप ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि mg का दो कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं, आपको पता है किसी भी फोर्स का कंपोनेंट के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हो। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा, ध्यान रखना। देख लो, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। ये दोनों क्या है, लाइन, ए लाइन और ए लाइन देखो क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है।
परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। और यहाँ से देख लो, ये एंगल अगर थीटा है, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ये एंगल अगर थीटा है तो जो नॉर्मल बनाएगा वर्टिकल के साथ, वो भी एंगल कितना होगा थीटा होगा। इसका जो कंपोनेंट हो जाएगा उसका जाएगा, इधर हो जाएगा mg cos थीटा, इधर हो जाएगा mg sin थीटा। ठीक है, लेकिन जो mg फोर्स होगा हमेशा क्या होगा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कोई क्या है स्ट्रिंग के थ्रू इस तरह से कनेक्टेड है, इसका मास कितना है m है। इस केस में क्या होगा, इस ब्लॉक को जो mg फोर्स लगेगा और भी फोर्स लगेगा, लेकिन जो वेट फोर्स लगेगा वो क्या रहेगा, तो वेट फोर्स लगेगा mg के बराबर, तो क्या लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। जैसे मान लो कि पेंडुलम है, इस तरह से इसका मास कितना है m है, अब मान लो कि इस तरह से क्या कर रहा हूं मूव कर रहा है। किसी भी पॉइंट पे देखेंगे तो जो mg फोर्स होगा, अगर यहाँ पे देखते हैं mg फोर्स क्या लगेगा, अगर बॉब अगर यहाँ पे है तो mg क्या लगेगा नीचे की ओर लगेगा। अगर यहाँ पे रहेगा तो क्या लगेगा mg यहाँ पे वर्टिकली क्या करेगा नीचे की ओर लगेगा। यहाँ भी लगेगा तो क्या करेगा mg क्या करेगा हमेशा नीचे की ओर लगेगा। तो mg का जो डायरेक्शन होगा, वेट फोर्स का जो डायरेक्शन होगा हमेशा क्या होगा, हमेशा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर, देखो वेट फोर्स के बारे में। नेक्स्ट है टेंशन फोर्स। फोर्स आपको लगाना आना चाहिए, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, ठीक है, तभी क्या करोगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले फोर्स लगाना होगा, उसका इक्वेशन लिखना होता है। तो फोर्स आपको पता होना चाहिए कैसा है और किधर की ओर लगेगा। टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स क्या होता है, जैसे कि मान लो किसी ब्लॉक को आप किसी स्ट्रिंग से कनेक्ट कर देते हो, किसी स्ट्रिंग से कनेक्ट करते हो, ठीक है, सिंपल स्ट्रिंग अभी टाइट नहीं है, स्लैक है। स्ट्रिंग क्या है स्लैक है। जब स्ट्रिंग स्लैक रहेगा तो क्या रहेगा, मतलब ढीला है तो क्या रहेगा, इसमें किसी भी तरह का टेंशन फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगा। मान लो इस तरह से स्ट्रिंग इस तरह से कनेक्ट करके छोड़ दिया ढीला, जब स्ट्रिंग ढीला रहेगा तो क्या रहेगा, इसमें जो टेंशन फोर्स होगा क्या होगा जीरो होगा। अरे टेंशन फोर्स बेसिकली कौन सा फोर्स है, जो स्ट्रिंग में फोर्स डेवलप होता है। लेकिन इसी स्ट्रिंग को अगर मान लो आप पकड़ के खींचो, ठीक है, इसी स्ट्रिंग को आप इधर से पकड़ के क्या करो टाइट कर लो, ठीक है, इसको क्या करो ठीक है। इस केस में क्या होगा, ये जो स्ट्रिंग रहेगा तो क्या रहेगा टॉट रहेगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्या है टाइट है, उस केस में क्या होगा, इस स्ट्रिंग में एक क्या हो जाएगा फोर्स डेवलप हो जाएगा। उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग टेंशन फोर्स बोलते हैं। यहाँ पे T देखा होगा वो क्या होगा K इज नॉट इक्वल टू 0, कुछ ना कुछ इस स्ट्रिंग में क्या हो जाएगा एक टेंशन डेवलप हो जाएगा, क्या हो जाएगा टेंशन डेवलप हो जाएगा। तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरली कैपिटल T से। टेंशन है तो इसका कैपिटल लेटर यूज कर लिया फर्स्ट लेटर T। आइए कैसा फोर्स है, तो फोर्स क्रिएटेड इन द स्ट्रिंग, फोर्स क्रिएटेड इन द स्ट्रिंग, ठीक है। कब क्रिएट होगा, जैसे कि यहाँ टेंशन था नहीं था, क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग क्या था टॉट नहीं था, स्ट्रिंग क्या था स्लैक था। यहाँ पे टेंशन क्या है नहीं है, लेकिन जैसे इसको टाइट कर दिए तो क्या हो जाएगा टेंशन आ जाएगा, स्ट्रिंग में क्या हो जाएगा टेंशन आ जाएगा, ठीक है। तो फोर्स क्रिएटेड इन स्ट्रिंग व्हेन we pull the string from both sides, from both sides। किसी भी स्ट्रिंग को देखोगे अगर आप दोनों साइड से आप किसी स्ट्रिंग को खींचते हो, तो मान लो कि स्ट्रिंग है, आप क्या करते हो इधर से भी फोर्स लगाते हो और इधर से भी फोर्स लगाते हो, ठीक है। इस केस में स्ट्रिंग क्या हो जाएगा टॉट हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा एक टेंशन फोर्स डेवलप हो जाएगा, क्या हो जाएगा टेंशन फोर्स डेवलप हो जाएगा। तो बोलो सर यहाँ पे तो दोनों तरफ से नहीं खींचे, बिल्कुल खींच रहे हैं। ए ब्लॉक क्या कर रहा होगा, जैसे ही स्ट्रिंग को आप इधर के खींचना शुरू किए, ठीक है, ए ब्लॉक क्या कर रहा होगा, ये पहले मूव नहीं करना चाह रहा होगा,
तो क्या कर रहा होगा, एक ब्लॉक क्या कर रहा होगा, इस स्ट्रिंग को इधर की ओर खींच रहा होगा। दोनों साइड से स्ट्रिंग को खींच रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें टेंशन डेवलप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेंशन डेवलप हो जाएगा। ठीक है, और ये जो टेंशन होगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे P से। और जो डायरेक्शन होगा टेंशन फोर्स का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन की अगर बात करें टेंशन फोर्स का, तो डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, अलोंग द स्प्रिंग होता है। जैसे कि अगर बात करें कि मान लो ए एंड बी एक स्प्रिंग है, ए एंड बी क्या है, स्प्रिंग है। तो मुझे कि ए बी में बी पॉइंट पे टेंशन किधर होगा, बी पॉइंट पे टेंशन क्या होगा। तो अगर आप इसको एफ इधर की ओर खींच रहे हो तो यहाँ पर टेंशन क्या हो जाएगा, स्प्रिंग के अलोंग एक टेंशन डेवलप हो जाएगा। स्प्रिंग के अलोंग क्या हो जाएगा, टेंशन डेवलप हो जाएगा। अगर पॉइंट ए पे पूछे कि पॉइंट ए पे जो टेंशन होगा किस डायरेक्शन में होगा, तो पॉइंट ए पे टेंशन क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। कैसे पता चलेगा, अगर आप देखोगे पॉइंट बी को या ए को, ए पॉइंट को मान लेते हैं आप इधर की ओर खींच रहे हैं, ये जो स्प्रिंग कनेक्टेड होगा स्प्रिंग क्या करेगा, इधर की ओर खींचता रहेगा। तभी तो एक पॉइंट क्या कर रहा है, मान लो कि स्ट्रिंग क्या है, स्टेशनरी है, ये मूव नहीं कर रहा है। एक और पॉइंट पर देखोगे, इस पॉइंट पर नेट फोर्स कितना होना चाहिए, अगर ये मूव नहीं कर रहा तो जीरो। अगर मतलब आप एक फोर्स इधर की ओर खींच रहे हो, कुछ ना कुछ इधर को क्या कर रहा हो, खींच रहा होगा। वो फोर्स क्या है, टेंशन फोर्स है। इस फोर्स से स्प्रिंग क्या कर रहा है, इस पॉइंट को अपनी तरफ खींच रहा है। तो इस पॉइंट पर अगर देखोगे, एक पॉइंट पे जो टेंशन होगा क्या होगा, अलोंग द स्प्रिंग। हमेशा अगर कोई बीच वाला पॉइंट पकड़ लेते हैं, कोई बीच वाला पॉइंट पकड़ लेते हैं, यहाँ पे भी देखोगे तो इस पॉइंट को इधर वाला जो स्ट्रिंग होगा क्या कर रहा होगा, इधर की ओर खींच रहा होगा। इधर वाला स्ट्रिंग क्या कर रहा होगा, इधर की ओर खींच रहा होगा। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे देखोगे, यहाँ पे देखोगे क्या होगा, इस पॉइंट को इधर वाला जो स्ट्रिंग है वो क्या कर रहा होगा, इसको इधर की ओर खींच रहा होगा। और इधर वाला जो स्ट्रिंग है इसको इधर की ओर खींच रहा होगा। अगर मुझे कि यहाँ पे टेंशन दिखाओ किधर होगा, इस साइड टेंशन इधर की ओर होगा और इस साइड क्या होगा, इधर की ओर होगा। कभी तो पॉइंट मूव नहीं कर रहा, दोनों साइड्स क्या होगा, आप इसे फील कर सकते हो। स्ट्रिंग को पकड़ोगे, खींचोगे तो क्या होगा, हर एक पॉइंट क्या कर रहा होगा, आपको टुवर्ड्स द स्ट्रिंग क्या कर रहा होगा, खींचने की कोशिश कर रहा होगा। ठीक है, टुवर्ड्स द स्ट्रिंग क्या कर रहा हूं, आपको रबर ले लो ना, मान लो रबर के एग्जांपल, अब स्ट्रिच करते तो क्या होता है, स्ट्रिच करते तो क्या करता है, छोड़ दो तो क्या होता है, रबर अपने आप ओरिजिनल लेंथ में आता है। वही रबर जैसा होता है वैसा ही बिहेवियर क्या होता है, स्प्रिंग का भी होता है। इससे आप स्प्रिंग को क्या करते हो, खींचते हो, बस रबर वहां पे क्या होता है, फैल जाता है, उसका लेंथ क्या होता है, चेंज होता है। स्प्रिंग का लेंथ क्या होगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे आप खींचोगे तो क्या होगा, जैसा रबर में फील होता है वैसा स्प्रिंग में फील होगा। ठीक है, स्प्रिंग क्या करेगा, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसी फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, उसी फोर्स को हम बोलते हैं टेंशन फोर्स। और डायरेक्शन हमेशा ध्यान रखना, प्रेशर हमेशा कैसा होगा, अलोंग द स्प्रिंग होगा, अलोंग द length of the string, length of the string। ठीक है, और अगर किसी पॉइंट पर भी देखोगे, स्ट्रिंग के किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो एक फुल टाइप का फोर्स होता है। स्ट्रिंग फोर्स क्या होता है, हमेशा फुल टाइप का फोर्स होता है। जैसे बी पॉइंट पे देखो तो बी पॉइंट पर क्या कर रहा होगा, अलोंग द स्ट्रिंग क्या कर रहा है, इसको खींच रहा होगा। यहाँ भी देखोगे तो इस साइड में होगा फोर्स, टेंशन फोर्स, तो क्या कर रहा होगा, इसको पुल कर रहा होगा। तो हमेशा जो स्ट्रिंग फोर्स होता है, ठीक है, स्ट्रिंग फोर्स एट एनी पॉइंट, स्ट्रिंग फोर्स at any point is a pull force। पुल फोर्स मतलब खींचने वाला फोर्स। ठीक है, हर पॉइंट पे देखोगे तो क्या कर रहा होगा, एक खींच रहा होगा। ठीक है, अलोंग द स्ट्रिंग क्या कर रहा होगा, खींचने की कोशिश कर रहा होगा। तो स्ट्रिंग ले ले, एक पॉइंट ले लो, स्ट्रिंग का टॉर्क है। ठीक है, इस पॉइंट को ये क्या कर रहा होगा, अलोंग द स्ट्रिंग खींचने की कोशिश कर रहा होगा। इधर देखोगे तो क्या कर रहा होगा, अलोंग द स्ट्रिंग क्या कर रहा होगा, खींचने की कोशिश कर रहा होगा। अगर इस पॉइंट पे देखते हो तो इधर का टेंशन क्या हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा, इधर का टेंशन क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, दोनों तरफ अलग अलग हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। सर दोनों डायरेक्शन में कैसे होगा? अरे जैसे कि मान लो कि आप एक पॉइंट ले रहे हैं ना, मान लो हम इतना पार्ट ले लेते हैं, आप थोड़ा सा इसको जूम करो। जूम करने का मतलब ये मान लो कि स्ट्रिंग का इतना पार्ट हम लोग ले लिए। ठीक है, इसके अंदर भी क्या है, स्ट्रिंग है, इस पार्ट को हम लोग ले रहे हैं। इस पॉइंट पे देखोगे तो क्या करेगा,
ये जो मास है इतना अंदर, इसको क्या करेगा, स्ट्रिंग क्या करेगा, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा। अगर आप स्ट्रिंग को दोनों साइड पे टाइट कर रखते हो, ठीक है, इस ब्लॉक का मान लो कि इतना जो पार्ट है उसका स्ट्रिंग का मास कितना है, एम है। ये अगर एम मास अगर मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इधर जितना फोर्स लग रहा होगा उतना फोर्स क्या लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा, तभी ना। इस पॉइंट पर टेंशन देखोगे तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर टेंशन होगा इधर क्यों, इस पॉइंट पर टेंशन क्या होगा इधर क्यों, ठीक है। और देखोगे तो दोनों टेंशन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तभी क्या कर रहा है, इतना मास क्या कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। एक मास अगर छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, कोई पॉइंट भी ले लो, तो पॉइंट किसी भी क्या हो जाएगा, इधर की स्ट्रिंग क्या कर रहा है, इसको इधर क्यों खींच रहा होगा, इधर स्ट्रिंग क्या कर रहा है, इसको इधर क्यों खींच रहा होगा। कोई भी पॉइंट लोगे तो हमेशा हर एक पॉइंट में क्या कर रहा होगा, दोनों साइड से स्ट्रिंग क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा, तभी क्या है इक्विलिब्रियम में। ऐसा समझो ना, बेसिकली कि दो मॉलिक्यूल्स है, छोड़ो उसको, अपना मॉलिक्यूल छोड़ो, डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है क्या, दोनों साइड से खींचेगा, स्ट्रिंग कुछ क्या करेगा, दोनों साइड से खींचेगा, क्लियर है। नहीं क्लियर, हाँ ना बोलो रुचिका, मानसी, नीति, नाम याद है, स्ट्रिंग सर फोर्स में, हाँ बोलो। सर टेंशन हमेशा दोनों डायरेक्शन में होगा तो। हाँ, एक डायरेक्शन कोई मतलब नहीं है टेंशन का, ठीक है। अरे ऐसा तो ना होगा जैसे कि आधा पार्ट में टेंशन होगा, आधा पार्ट में टेंशन नहीं होगा, होगा तो क्या होगा, पूरे स्ट्रिंग में टेंशन होगा, ठीक है। अरे किसी भी स्ट्रिंग को टाइट करते हो तो कोई भी पॉइंट लोगे, मान लो कि आप दोनों साइड से टाइट कर रखे हो, दोनों साइड से आप टाइट कर रखे हो, तो स्ट्रिंग का कोई भी पॉइंट ले लो, पॉइंट क्या कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, पॉइंट क्या कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जब पॉइंट मूव नहीं कर रहा तो क्या होगा, इधर जितना फोर्स लग रहा होगा उतना फोर्स क्या लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा, इधर अगर टी लग रहा होगा इधर भी क्या लग रहा होगा, टी लग रहा होगा। तो हमेशा क्या होगा, स्ट्रिंग क्या होगा, अलोंग द, सॉरी टेंशन फोर्स क्या होगा, अलोंग द स्ट्रिंग होगा, ठीक है, क्लियर है। यस सर। लेकिन यहाँ पे हम लोग रिडल ऑफ मोशन में पढ़ेंगे तो हमेशा हम लोग मासलेस स्ट्रिंग के बारे में पढ़ते हैं, यानी यहाँ पे जनरली आपको क्या होगा, स्ट्रिंग क्या होगा, मासलेस होगा, ठीक है। क्या मतलब है मासलेस स्ट्रिंग का, हम लोग एज्यूम करके चलेंगे कि जो स्ट्रिंग हम लोग यूज कर रहे हैं वो कैसा है, मासलेस स्ट्रिंग है। क्यों ऐसा एज्यूम करते हैं, ठीक है, सो एज्यूम करने का फायदा क्या है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको देखोगे तो जो भी स्ट्रिंग से कनेक्टेड सिस्टम रहेगा उसका मास बहुत ज्यादा होगा कंपेयर टू स्ट्रिंग। तो हम लोग मान के चलेंगे कि स्ट्रिंग का जो मास है क्या है, मासलेस है, यानी मास स्ट्रिंग का नहीं है। फायदा क्या होता है उससे, मासलेस रखने से, क्योंकि मान लो स्ट्रिंग है, ठीक है, आप इधर की ओर फोर्स लगा रहे हो, इधर की ओर फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। और स्ट्रिंग का कोई भी पार्ट ले लेते हैं, एक पार्ट ले लेते हैं, इसका मास कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसका मास कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, तो अगर मान लो कि इधर की ओर टेंशन कितना है, T1 है, और इधर मान लो कि टेंशन कितना है, T2 है। अरे मान लो कि पूरा का पूरा सिस्टम क्या कर रहा है, ए एक्सिस से आगे जा रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसा मान लेता हूँ, चलो ज्यादा समझ में आएगा बेटा। मान लो ये ब्लॉक है, इसका मास क्या है, ए है, और इधर आपने कोई फोर्स लगाया F, और ये ब्लॉक क्या कर रहा है, एक्सेलरेट करना, मान लो कि ए से। जब ए से एक्सेलरेट कर रहा है उसका मतलब क्या होगा, स्ट्रिंग का जो हर एक पॉइंट होगा क्या कर रहा होगा, कोई भी पॉइंट ले लो आप, इतना पार्ट ले लो, ए भी क्या कर रहा होगा, ए एक्सेस क्या कर रहा होगा, जा रहा होगा, स्ट्रिंग टाइट है, मतलब हर एक पॉइंट का जो एक्सेस होगा क्या होगा, सेम ही होगा। अगर इस पॉइंट को देखोगे, स्ट्रिंग का एक पॉइंट देखोगे, तो मान लेते हैं कि इधर का टेंशन कितना है, T1 है, इस साइड में टेंशन मान लेते हैं कि T1 है, और इस साइड में मान लेते हैं कि टेंशन कितना है, T2 है। और इसका जो एक्सेलरेशन होगा कितना हो गया, ए हो गया, इसका मास कितना हो गया, जीरो, क्योंकि पूरा पूरा स्ट्रिंग क्या है, मासलेस है, इतना पार्ट भी लोगे तो उसका मास कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, ध्यान से देखोगे तो T1 माइनस T2 इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मास क्या है, जीरो है, जीरो इंटू ए इक्वल टू कितना हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, T1 इक्वल टू क्या हो गया, T2 हो गया। इससे फायदा क्या होता है, कोई भी पार्ट उठा लो, स्ट्रिंग का कोई भी पार्ट उठा लो, जितना टेंशन इधर की ओर होगा उतना टेंशन क्या होगा, इधर होगा,
यानी थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, थ्रू आउट द स्ट्रिंग क्या होगा, टेंशन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि मासेस स्ट्रिंग massless string tension remains constant, in magnitude, डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे तो टेंशन फोर्स क्या रहेगा, रिमेंस कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, थ्रू आउट द स्ट्रिंग इन massless string force tension force remains constant in magnitude throughout the string। throughout the string पूरे स्ट्रिंग में देखोगे तो ये जो टेंशन फोर्स है क्या रहेगा, सेम ही रहेगा मैग्नीट्यूड वाइज। डायरेक्शन से होता रहेगा, हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द स्ट्रिंग होगा। क्लियर है, क्लियर है। जैसे मान लो एक ब्लॉक है और इसको मान लो एक अलग स्ट्रिंग से कनेक्ट कर रखे हैं और इसको मान लो कि एक अलग स्ट्रिंग से कनेक्ट कर रखे हैं। ठीक है, और इधर मान लो कि आप F1 फोर्स से खींच रहे हो, इसको मान लो कि F2 फोर्स से खींच रहे हो। ठीक है, और ये ब्लॉक क्या कर रहा है, ए से एक्सेलरेट कर रहा है, ए से एक्सेलरेट कर रहा था। ये स्ट्रिंग 1 है आपका, ये स्ट्रिंग 2 है आपका। सपोज दैट दो अलग अलग स्ट्रिंग ले लिए, तो क्या होगा, तो अगर स्ट्रिंग अलग अलग है तो टेंशन फोर्स क्या होगा, अलग अलग होगा। टेंशन फोर्स क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे इस पॉइंट पे देखोगे तो यहाँ पे मान लेते हैं टेंशन क्या है, T1 है, और यहाँ पे मान लेते हैं टेंशन कितना है, T2 है। तो क्या होगा, यहाँ पे देखोगे तो T1 माइनस T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर रिलेशन ऐसा होगा, क्योंकि नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो नेट फोर्स कितना, मतलब T1 क्या कर रहा है, आगे की ओर लग रहा है, T2 क्या लग रहा है, पीछे की ओर लग रहा है। तो T1 माइनस T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन अगर यहाँ पे कहीं बात करो तो यहाँ पे कोई मास तो है नहीं, स्ट्रिंग कैसे हमारा, स्ट्रिंग कैसे हमारा मासलेस है। तो यहाँ पे देखोगे तो हर एक पॉइंट पे जो टेंशन होगा क्या होगा, T1 ही होगा। मैग्नीट्यूड वाइज कितना होगा, T1 होगा। कहीं पे भी ले लो, हर जगह पे क्या होगा, T1 होगा। अब इधर किसी पॉइंट पे ले लोगे तो टेंशन क्या होगा, T2 ही होगा, T2 ही होगा। कहीं भी ले लो, हर जगह पे टेंशन क्या होगा, T2 ही होगा। तो स्ट्रिंग अगर चेंज होगा तो टेंशन क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन अगर कोई मासलेस स्ट्रिंग है, तो अगर मासलेस स्ट्रिंग है तो एक स्ट्रिंग में मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे तो टेंशन क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे तो टेंशन क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। क्लियर है, अलग अलग स्ट्रिंग होगा तो क्या होगा। लेकिन अगर एक स्ट्रिंग हमारा मासलेस ना हो और क्या हो, मास वाला स्ट्रिंग हो, हमारा क्या हो, मास वाला स्ट्रिंग, जैसे यहाँ पे m इक्वल टू 0 ना हो, यानी स्ट्रिंग का कुछ ना कुछ मास हो, तो उस केस में क्या होगा, T1 एंड T2 क्या होगा, दोनों अलग अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे मास 0 नहीं है। तो T1 माइनस T2 इक्वल क्या रहेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। उस केस में टेंशन क्या आएगा, अलग अलग आएगा। उस केस में टेंशन क्या आएगा, अलग अलग आएगा। मास वाला केस हम लोग को बहुत कम जगह पे पढ़ना है, ऐसा है कि नहीं पढ़ना है। ठीक है, लेकिन इन जनरली आपको क्या रहेगा, स्ट्रिंग क्या रहेगा, मासलेस रहेगा। इससे क्या फायदा होगा, तो एक स्ट्रिंग में थ्रू आउट देखो तो टेंशन क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा। ठीक है, इस एग्जांपल के तौर पे एक ब्लॉक इस तरह से कनेक्टेड है, ये हमारा स्ट्रिंग है, ये हमारा क्या है, मास m है। देखोगे तो वेट फोर्स क्या लग रहा होगा, इस पे इधर पे mg लग रहा होगा। ठीक है, और ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे टेंशन देखोगे तो क्या लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा, क्योंकि हमेशा देखोगे तो पॉइंट को क्या कर रहा होगा, पुल कर रहा होगा अलोंग द स्ट्रिंग। यहाँ पे जो टेंशन फोर्स होगा अलोंग द स्ट्रिंग लगेगा। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो टेंशन फोर्स होगा क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, क्योंकि हमेशा टेंशन फोर्स क्या होगा, अलोंग द स्ट्रिंग होगा। और दोनों टेंशन क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि क्या है, स्ट्रिंग हमारा कैसा है, मासलेस है, और सेम स्ट्रिंग है तो क्या होगा, दोनों जगह पर टेंशन क्या होगा, सेम होगा। जैसे मान लो ऐसा दे दिया आपसे, ए ब्लॉक है मास m1, ए ब्लॉक है मास m2। ठीक है, तो m1 m2 की जगह पे वेट फोर्स तो लगेगा, m2 जी यहाँ पे लगेगा, m1 जी यहाँ पे लगेगा। वेट फोर्स यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूं मैं,
बस दिखा रहा हूँ आपको टेंशन फोर्स। अगर यहाँ पे देखोगे तो क्या है, एक अलग स्ट्रिंग है, एक क्या है अलग स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे टेंशन क्या होगा, इस पॉइंट पे देखोगे तो टेंशन क्या होगा, ऊपर की ओर होगा, मान लेते हैं T1। यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, नीचे की ओर होगा, वो भी कितना होगा T1। लेकिन जैसे स्ट्रिंग चेंज हो जाएगा, यहाँ पे टेंशन देखोगे तो along द स्ट्रिंग इधर, और यहाँ पे टेंशन देखोगे तो along द स्ट्रिंग ऊपर की ओर। लेकिन स्ट्रिंग चेंज होगा तो टेंशन फोर्स भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। स्ट्रिंग चेंज होगा तो क्या होगा, टेंशन फोर्स क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है? जैसे कि मान लो एक पुल्ली है, पुल्ली समझते हो ना, रोटेट करने वाला डिस्क टाइप का होता है। और मान लो इस तरह से पुल्ली क्या है, इस तरह से कनेक्टेड है दो स्ट्रिंग से। एक स्ट्रिंग ये है, ठीक है, और एक स्ट्रिंग क्या है, ये है, ठीक है। या ऐसा मान लो आप, इसमें कंफ्यूजन हो तो मान लो इस तरह से, M1 है, M2, ठीक है। देखोगे तो क्या होगा, इस एक क्या हमारा पुल्ली है, इसको बोलते हैं पुल्ली, ठीक है। गोल सा रोटेटिंग पार्ट होता है, इसको स्ट्रिंग क्या करता है, रोटेट करता है, ठीक है, स्लाइड करता है इस तरह से। अब देखोगे तो इस तरह से कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या होगा, फ्री होगा, फ्रिक्शनलेस पुल्ली होता है, ठीक है, कहीं भी फ्रिक्शन नहीं होगा। तो इस केस में क्या होगा, ये ब्लॉक क्या करेगा, नीचे की ओर एक्सेलरेट करेगा, और ये ब्लॉक क्या करेगा, ऊपर की ओर एक्सेलरेट करेगा, क्या करेगा। अब देखना कि स्ट्रिंग क्या होगा, टॉट होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, स्ट्रिंग क्या होगा, टॉट होगा। इसमें क्या आ जाएगा, टेंशन फोर्स आ जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर जो टेंशन होगा, इस ब्लॉक पे जो लग रहा होगा, एलोंग द स्ट्रिंग क्या लग रहा होगा, इधर क्या लग रहा होगा, मान लेते हैं T1। यहाँ पे देखोगे तो क्या लग रहा होगा, यहाँ पे लग रहा होगा T2। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे T1 क्या लग रहा होगा, सॉरी T2 नहीं, सेम स्ट्रिंग है तो क्या लगेगा, सेम टेंशन लगेगा। मास स्ट्रिंग है, जब तक आपको स्ट्रिंग का मास नहीं दिया हुआ तब तक आप बाय डिफॉल्ट मास से समझोगे, ठीक है। दिया नहीं रहेगा कि मासलेस है, मासलेस है, हर बार आपको समझना क्या है, मासलेस ही समझना है। जहां मास रहेगा वहां पे मास आपको बताया जाएगा। तो मासलेस स्ट्रिंग है तो क्या होगा, टेंशन का जो मैग्नीट्यूड होगा हर जगह पे क्या होगा, सेम ही होगा T1। और डायरेक्शन कैसा होगा, तो हर एक पॉइंट पे देखोगे तो क्या होगा, अलोंग द स्ट्रिंग होगा। M1 के पॉइंट पे देखोगे तो क्या होगा, इधर की ओर होगा। M2 पे देखोगे तो क्या होगा, इधर की ओर होगा। यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, अलोंग द स्ट्रिंग T1 इधर की ओर। यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, T2। यहाँ जो पुल्ली लेते हैं, ये पुल्ली भी क्या होता है, मासलेस होता है। पुल्ली क्या होता है, मासलेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन मान लेते हैं कि यह क्या है, अलग स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग क्या है, अलग है। इसमें जो टेंशन होगा मान लेते हैं ऊपर वाला स्ट्रिंग में, वो मान लेते हैं क्या है, T2 है। यहाँ पे देखोगे तो टेंशन क्या होगा, ऊपर की ओर। यहाँ पे देखोगे तो टेंशन क्या होगा, नीचे की ओर, ठीक है। तो जो T2 होगा, T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो देखना ये पुल्ली तो क्या है, मासलेस है। अगर मान लो कि पुल्ली का एक्सेशन भी होता है, यहाँ पे एक्सेशन नहीं है पुल्ली का, पुल्ली देखो फिक्स है। अगर मान लो कहीं पे पुल्ली मान लो एक्सेलरेट भी कर रहा है, मान लो सपोज है पुल्ली मान लो एक्सेलरेट भी कर रहा है, और इधर की टेंशन मान लो कि T1 लग रहा है, यहाँ पे टेंशन क्या लग रहा होगा, T1 लग रहा होगा। यहाँ पे टेंशन क्या होगा, T2 होगा। तो इस केस में बोल सकते हैं कि T2 माइनस ऊपर को कितना फोर्स लग रहा है, T2, नीचे को कितना फोर्स लग रहा है, T1 प्लस T1 कितना हो जाएगा, 2T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। और मास कैसा है, तो मास इसका 0 है, मास कितना है, 0 है, ठीक है। तो एक्सेशन कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे एक्सेशन क्या है, 0 है, मान लो कोई नहीं भी होता, लेकिन मास अगर 0 है तो क्या हो जाएगा, मास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हर केस में T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2T1 हो जाएगा, T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2T1 हो जाएगा। क्लियर है? जैसे और एग्जांपल देता हूँ, टाइम होगा तो बता देना, ठीक है, मैं घड़ी नहीं देख रहा हूँ। जैसे मान लो कि आप एक फोर्स से क्या कर रहे हो, इस वाले एंड को खींच रहे हो, ठीक है। ये क्या है, पुल्ली है, ये भी क्या है, पुल्ली है। पुल्ली कैसा है, मासलेस है।
स्ट्रिंग भी कैसा है, मासलेस है। यहाँ पे देखोगे तो दो तरह के स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग ये है और दूसरा स्ट्रिंग क्या है, ए है। ठीक है, कुछ भी मास हो गया, मान लो कलेक्टेड है। अगर टेंशन की बात करेंगे, अगर मान लो कि सपोज दैट इसमें टेंशन कितना है, टी है, आप इधर एक फोर्स से खींच रहे हो, मान लो कि इसमें टेंशन कितना हो गया, टी 40 हो गया। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे टेंशन क्या होगा, इधर क्यों, यहाँ पे टेंशन देखोगे तो क्या होगा, इधर क्यों, यहाँ पे टेंशन देखोगे तो क्या होगा, इधर क्यों। ठीक है, और एक क्या है, स्ट्रिंग अलग है, यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा, यहाँ पे टेंशन होगा इधर क्यों, और यहाँ पे टेंशन क्या होगा, इधर क्यों। अगर यहाँ पे टेंशन की बात करें कितना होगा, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं T प्लस टी कितना हो जाएगा, यहाँ पे टेंशन 2T हो जाएगा। और यही टेंशन क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा, 2T हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, आना बोलो कुछ तो। Yes. जैसे कि मान लो आपने बहुत शायद देखा भी होगा, बचपन में कुआं देखा है जहाँ पे इस तरह से कनेक्टेड होता, फुल्ली कनेक्टेड होता, और यहाँ से पकड़ के कोई आदमी पानी भरता था। यहाँ पे बकेट है, बकेट से कनेक्टेड होता था। ठीक है, और इस तरह का कुआं देखो कभी बचपन में, वो जो गोल गोल घूमने वाला पार्ट होता था उसको बोलते हैं फुल्ली। ठीक है, वो कहीं ना कहीं फिक्स रहता था, इसमें किसी सपोर्ट से देखोगे तो क्या होगा, एक स्ट्रिंग से मान लो किसी बकेट कनेक्ट था, सेम स्ट्रिंग है, क्या है, सेम स्ट्रिंग है। तो जो टेंशन होगा क्या होगा, हर जगह पे टेंशन क्या होगा, सेम होगा। और यहाँ पे टेंशन क्या होगा, इसके अलॉन्ग होगा, तो यहाँ पे टेंशन क्या होगा, इसके अलॉन्ग। ठीक है, हर जगह पे कहीं पे मान लो इस तरह से इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है, दो ब्लॉक इस तरह से मान लो स्प्रिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, और दोनों ब्लॉक मान लो कि एक्सेसर ए से क्या कर रहा है, नीचे को स्लाइड कर रहा है। ठीक है, इस केस में क्या होगा, यहाँ पे टेंशन देखोगे क्या होगा, यहाँ पे इधर क्यों होगा, यहाँ पे टेंशन देखोगे क्या होगा, इधर क्यों होगा। बाकी फोर्स भी लग रहा होगा, एमजीएम भी लग रहा होगा, हम बस टेंशन फोर्स की बात कर रहे हैं। टेंशन फोर्स क्या होगा, स्ट्रिंग में डेवलप जो फोर्स होगा उसको टेंशन फोर्स बोल रहे हैं, और उसका डायरेक्शन क्या लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। क्लियर है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। टेंशन फोर्स हो गया, नॉर्मल फोर्स। बहुत जल्दी टाइम हो गया, बहुत लेट स्टार्ट किया क्लास। तीसरा नॉर्मल फोर्स। इसके बाद भी क्लास तुम लोग का, इसके बाद भी क्लास है। Yes, sir. ठीक है, बस इस बस नॉर्मल फोर्स थोड़ा सा। अगर मान लो कि एक ब्लॉक है, आप उसको टेबल पर रख देते हो, किसी टेबल पे रख दो तो क्या होगा, तो एमजी फोर्स इधर क्यों लग रहा होगा, एमजी फोर्स क्या लग रहा होगा, नीचे क्यों लग रहा होगा। लेकिन ब्लॉक नीचे मूव कर रहा है क्या, अगर आप किसी टेबल पर रख दो तो क्या होता है, वो क्या रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है, वो मूव नहीं करता है। लेकिन एमजी क्या कर रहा है, वेट फोर्स क्या कर रहा है, उसको नीचे क्यों पुल कर रहा है। जब नीचे क्यों पुल कर रहा है तो ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, अगर टेबल नहीं होता तो ब्लॉक क्या करता, नीचे क्यों गिर जाता। देखिए ब्लॉक टेबल होने का कारण क्या है, होल्ड किया हुआ है। क्यों होल्ड किया हुआ है, इस केस में क्या होता है, तो टेबल क्या करता है, ब्लॉक पे फोर्स लगाता है अपवर्ड डायरेक्शन में, क्या करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, और उस फोर्स को बोलते हैं हम लोग नॉर्मल फोर्स। जनरली रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग एन से। ठीक है, आप किसी और से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल फोर्स है तो एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका कैपिटल लेटर जो पहला है। ठीक है, तो बेसिकली नॉर्मल फोर्स कब डेवलप होता है, किसी भी सरफेस को, दो सरफेस अगर एक दूसरे को प्रेस करता हो, जैसे कि मान लो एक दीवार है और यहाँ से किसी ब्लॉक को आपने प्रेस कर रखा है, इधर से फोर्स लगा के किसी दीवार को क्या कर रखा है, प्रेस कर रखा है। इस केस में क्या होगा, तो दीवार क्या करेगा, तो दीवार एक फोर्स लगाएगा ब्लॉक पे, एक फोर्स लगाएगा ब्लॉक पे। तो फोर्स क्या है, उसी फोर्स को बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल इसलिए बोल रहे हैं कि हमेशा जो होगा नॉर्मल क्या होगा, तो जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसकी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, कॉन्टैक्ट सरफेस क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जब भी कोई दो सरफेस, जब भी कोई दो सरफेस, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, दो सरफेस क्या है, कॉन्टैक्ट में है, एक वॉल का एक ब्लॉक का। जब भी दो सरफेस क्या करते हैं, एक दूसरे को
प्रेस करता है, दबाता है, जब तक प्रेस नहीं करेगा तब तक क्या होगा, नॉर्मल फोर्स नहीं होगा। जैसे कि मान लो एक ब्लॉक ऐसा रखा हुआ है और दूसरा ब्लॉक क्या कर रहा है, इसके बगल में रखा हुआ है इस तरह से, ठीक है। इसका मास मान लो एम है, इसका मास मान लेते हैं एम है। सिंपल क्या किया हुआ है, रखा हुआ है। इस केस में देखोगे तो ए ब्लॉक जो होगा, एम जी कारण क्या कर रहा होगा, नीचे की ओर पुश कर रहा होगा। ये क्या करेगा, सरफेस इस पे लगाएगा नॉर्मल फोर्स, लगाएगा नॉर्मल फोर्स। सेम तरह से ए ब्लॉक क्या कर रहा होगा, नीचे की ओर इसको पुश कर रहा होगा, ये सरफेस में क्या लगाएगा, इस पे लगाएगा नॉर्मल फोर्स। लेकिन ये जो दो सरफेस कांटेक्ट में है, इस दोनों के बीच में कोई भी नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, दोनों सरफेस कांटेक्ट में है लेकिन सरफेस क्या कर रहा है, दूसरे को प्रेस नहीं कर रहा है। जब भी सरफेस प्रेस करेगा तभी नॉर्मल लगेगा। जैसे कि मान लो आप क्या करते हो, इधर से फोर्स लगा देते हो, इधर से फोर्स लगा देते हो, ठीक है। इस केस में क्या करेगा, जैसे आप फोर्स लगाओगे, आप इधर से भी लगा दो फोर्स, जैसे फोर्स लगाओगे दोनों साइड से क्या हो जाएगा, इस सरफेस इसको क्या करेगा, प्रेस करेगा, और इस सरफेस क्या करेगा, इसको प्रेस करेगा। इस केस में क्या होगा, ए वाला सरफेस क्या करेगा, इस पे नॉर्मल फोर्स लगाएगा। सब अलग अलग होंगे, इसको मैं मान लेता हूँ M1, ये क्या होगा M2, और ये क्या करेगा, ए ब्लॉक, मान लो ए है, ए ब्लॉक क्या है, बी है, तो ब्लॉक ए क्या करेगा, बी पे नॉर्मल लगाएगा, ठीक है। अब ब्लॉक बी क्या करेगा, ए पे नॉर्मल लगाएगा। तो नॉर्मल फोर्स कब लगता है, जब सरफेस क्या हो, आपस में एक दूसरे को पुश कर रहे हो, ठीक है। तब जो फोर्स लगता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, उसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल फोर्स। जब तक पुश नहीं करेगा तब तक नॉर्मल नहीं लगेगा, ठीक है। और देखोगे तो पुशिंग फोर्स मतलब, ठीक है, वहां पे टेंशन फोर्स क्या था, रिपल्सिव फोर्स, सॉरी रिपल्सिव फोर्स बोला, टेंशन फोर्स क्या था, तो पुल टाइप का फोर्स था। एक ऐसा है पुश टाइप का फोर्स है, ठीक है। वहां पे टेंशन क्या कर रहा था, किसी चीज को पुल कर रहा था, यहाँ पे क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। नॉर्मल क्या कर रहा है, इसको पुश कर रहा है, ठीक है। म्यूचुअल पुशिंग फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस, कॉन्टैक्ट सरफेस। कॉन्टैक्ट में होना क्या है, जरूरी है, ठीक है। A mutual pushing force between two contact surface along the common normal, along the common normal या फिर परपेंडिकुलर, जो बोल दो। ध्यान रखना है कि हमेशा क्या होगा, जब भी दो सरफेस क्या करेगा, पुश करेगा, तो दोनों सरफेस पे क्या करेगा, एक पुशिंग टाइप का फोर्स लगेगा, जो कि क्या होगा, जो म्यूचुअल कॉन्टैक्ट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ पे म्यूचुअल कॉन्टैक्ट सरफेस क्या था, इसका, इसके क्या लगेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये क्या था, यहाँ पे कॉन्टैक्ट सरफेस था, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। यहाँ पे नीचे वाला दो कॉन्टैक्ट सरफेस है, यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। नीचे वाला ऊपर की ओर, यहाँ ऊपर की ओर, इसमें क्या रहेगा, इधर की ओर, क्या रहेगा, इधर की ओर, ठीक है। हमेशा क्या होगा, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। और जब तक पुश करने, जब तक अगर आप पुश नहीं कर रहे होगे उसको, इसमें आपको नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा। जैसे इसके सब कहते हैं, जब फोर्स नहीं लग रहा होगा तो नॉर्मल क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है। मान लो कि ऐसा इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे देखोगे तो नॉर्मल क्या होगा, इंक्लाइन प्लेन कैसा, ऐसा है, एक कॉमन सरफेस हो गया, तो नॉर्मल फोर्स कैसा लगेगा, इसके परपेंडिकुलर। मान लो कोई ऐसा सरफेस है और यहाँ पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे नॉर्मल कैसा लगेगा, आपको पता है, ठीक है। कोई भी लाइन जो कि सेंटर से होकर जाते हैं क्या होता है, नॉर्मल होता है। यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट सरफेस होगा उससे क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा, हमेशा नॉर्मल लगेगा, हमेशा नॉर्मल रहेगा। मान लो कि इस तरह से कोई लैडर रखा हुआ है, कोई रॉड रखा हुआ है, ठीक है, तो नॉर्मल कैसा लगेगा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट सरफेस ए है, तो यहाँ पे नॉर्मल कैसा लगेगा, इधर की ओर। ये कॉन्टैक्ट सरफेस, यहाँ पे नॉर्मल कैसा लगेगा, ऐसे लगेगा। हमेशा क्या होगा, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। क्लियर है। इस फोर्स के बारे में और हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और देखेंगे स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, ठीक है। आज टाइम कम मिला, किसी कुछ पूछना होगा तो बताना। जा सकते हो, तो मैं वीडियो बना के भेज रहा हूँ, ठीक है।
नेक्स्ट क्लास में जो भी होगा पूछना।